अस्सलाम वालेकुम। इन मुर्गियों की आज की प्रोडक्शन 82% है और दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बेहतरीन पैदावारी सलाहियत की हामिल अंडे देने वाली मुर्गियां मुर्गबानी के कारोबार में कामयाबी के लिए सबसे अहम पहलू है। अंडों की अच्छी मिकदार का हसूल दूसरे बहुत से अनासर से मुंसलिक है, लेकिन सबसे अहम जुज़ अच्छी मुर्गियां होती हैं। इसलिए मुर्गियों को खरीदने या अंडों के लिए रखने मुंतहिब करने से पहले लाजमी तौर पे अच्छी तरह से परख लिया करें कि ये मुर्गियां पैदावारी ज़रूरियात के लिहाज से मौजू भी हैं या नहीं। इस वीडियो में हम इस मुर्गी खाना पे अंडों की बेहतरीन पैदावार और मुर्गियों की उन खसूसियात पर रोशनी डालेंगे जिनका इल्म रखना किसी भी पोल्ट्री फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये इल्म होना चाहिए कि मुर्गियों की कोम्ब या कलगी और वेटल्स मुर्गी की ज़ाहरी सतही हिस्से होते हैं। ये मुर्गियों की सेहत की हालत से मुतल्लक निशानदेही कर रहे होते हैं। मुर्गियों में किसी भी बीमारी के मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होने से पहले पहले क्लिनिकल अलामात इन्हीं कोम्ब और वेटल से ज़ाहिर होती हैं। एक अच्छी अंडे देने वाली मुर्गी की कलगी और वेटल्स चमकदार सुर्ख होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यह मुर्गी ज़बरदस्त हालत में है और इससे अंडों की भी बेहतरीन शरह हासिल होने वाली है। पीली, जर्द, बेरंगी, काले किनारे वाली कलगी या वेटल्स वाली मुर्गी जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं होती। ऐसी मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत भी इंतहाई कमज़ोर होती है। इसलिए ख़रीदारी करते वक्त इस अहम पहलू को लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखिएगा, या अगर चूज़ों से आगाज़ लिया हो तो अंडे देने से पहले पहले इस तरह की मुर्गियों को या तो फ़रोख्त कर लें या फिर इनका इलाज करवा के फिर से फ्लाक में शामिल करें। अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती हैं उनके जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा उनकी अलर्ट, चुस्त, होशियार आंखें होती हैं। इनमें आपको किसी किस्म की उदासी, अफसुर्दगी, सुस्ती या बेरौनकी नज़र नहीं आती। अंडे देने वाली मुर्गियों में बदसूरत और सुस्त आंखों वाली मुर्गियां लंबे अरसे तक पैदावारी सलाहियत की हामिल नहीं होती। ये बीमार परिंदे होते हैं जिनकी फौरी इलाज की ज़रूरत होती है। उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। इसलिए चमकदार आंखों वाली मुर्गियों को अपने तरजीह देनी है। मुर्गियों का पिछला हिस्सा जहाँ से बीठें बाहर निकलती हैं, अंडे बाहर आते हैं, यह हिस्सा नम होना चाहिए, खुश्क नहीं होना चाहिए। जिनका खुश्क है उनके इलाज की ज़रूरत होती है। ऐसा परिंदा भी आपने परचेज़ नहीं करना। इसके अलावा आपने कोम्ब और पंजू की सेहत को बगौर देखना है। उन चिकन्स की डिबिकिंग होनी चाहिए आगाज़ से ही पहले 7 या 10 दिनों के अंदर, जिनसे आपने मुस्तकबिल में अंडे लेने। क्योंकि अगर चूंच की बनावट सही तरह से ना हुई, उनके पंजू की सेहत ठीक ना हुई, चूंच आगे से बहुत ज़्यादा नोकीली हुई, तो इस तरह के चिकन्स को भी खाने पीने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ये सही किस्म की, अच्छी किस्म की लेइंग हैंड्स नहीं होती। इसके अलावा मुर्गियों की जो पेल्विक बोन्स होती हैं उनका दरमियानी फासला 2 से 3, 3 से 4 उंगलियों तक होना चाहिए। क्योंकि वो वाली मुर्गी जो अंडे देती है उसकी पिछला हिस्सा जो होता है, जो हड्डियाँ वहाँ पर मौजूद होती हैं जिन्हें हम पेल्विक बोन्स का नाम देते हैं, अगर उनमें दरमियान में वक्फा इतना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस वक़्त में, उस महसूस दौरानिया में ये मुर्गी फ़िलहाल अंडे नहीं दे रही। अब यहाँ पे इस चिकन हाउस में जितनी भी मुर्गियाँ आप देख रहे हैं जो इस वक्त प्रोडक्शन दे रही हैं अपने मालिक के लिए, अगर इनको आप बगौर देखें तो किसी भी जगह पे आपको कोई ऐसा चिकन नज़र नहीं आता कि जिसकी कलगी इस तरह से डलकी हो, उसके ऊपर सफ़ेद मटीरियल सा बना हो। ऐसी तमाम मुर्गियाँ पहले से ही इन्होंने कल कर दी थी, या फिर ख़रीदारी के वक्त इतनी ज़्यादा दानशमंदाना सलाहियत का इन्होंने मुजाहरा किया कि कोई भी ऐसा चिकन अपने फ्लाक में शामिल नहीं होने दिया कि जिसके ये चांसेस हों कि बाद में आगे चल के ये मेरे लिए किसी किस्म की कोई प्रॉफिट जनरेट करने वाली नहीं है। इस तरह के नरम बिस्तर के ऊपर नरम बिछाली पे चिकन्स रखे हों और उनके लिए अमोनिया गैस की निकासी के लिए ऊपर की जानब इस तरह से रोशनदान बनाए गए हों, सारे के सारे चिकन्स बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जिस्मानी कंडीशन में हों, तो यकीनी तौर पे अच्छी प्रॉफिट, अच्छी पैदावार उनसे हासिल हो रही होती है। हम में से बहुत से हजरात इस तरह के हैं जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन अंडे देने वाली मुर्गियों की 40, 50, 55, 60% या 62, 63% प्रोडक्शन की वजह से बमुश्किल उनके अखराजात पूरे हो रहे हैं। उन्हें उनसे सही तरह से मुनाफा हासिल नहीं हो रहा। तो उसी मुनाफा की शरह में इजाफा के लिए डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए वीडियोस अपलोड हो रही होती है। मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा होता हूँ कि आप लाइट के साथ, रोशनी के साथ छेड़खानी ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी मुर्गी वक्त से पहले पहले अगर अंडे देना शुरू हो गई
तो वो सिर्फ चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए या 1 से डेढ़ से 2 माह अंडे देने के बाद उसमें उस तरह की लंबे अरसे के लिए पैदावारी सलाहियत नहीं होती। देखने वालों के लिए ये एक मिसाल सामने मौजूद है कि किस तरह से सारे के सारे चिकन्स का सबसे पहले जिस्मानी वज़न एक जैसा करना है, उसके बाद हमने उनकी लाइट में आहिस्ता आहिस्ता करके इजाफा करना है। मौसम सरमा में अगर आपको आपके चिकन्स ज़्यादा मिकदार में, भरपूर मिकदार में प्रोडक्शन देने लग जाएं, तो ये किसी भी पोल्ट्री फार्मर के लिए इंतहाई खुश आइंद बात होती है। याद रखिएगा कि एक नौजवान मुर्गी जिसको भरपूर मिकदार में मतवाजन ग़िज़ा दस्तयाब हो रही है, उसका नागा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नागा वो वाली मुर्गी करेगी, अंडा वो वाली मुर्गी नहीं देगी जो या तो बूढ़ी हो चुकी है या उसके अंदर किसी किस्म का कोई आर्जा चल रहा है या फिर उसको ग़िज़ा बाकायदा तरीके से मुकम्मल उसकी जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक दस्तयाब नहीं हो रही। अब यहाँ पे इन चिकन्स के लिए रोशनी का दुरानिया कुछ इस तरह से है कि सुबह 5 बजे से लेके पौने 7 बजे तक इन्हें मसनूई लाइट दी जाती है। जैसे ही दिन की रोशनी शुरू होती है बल्ब ऑफ कर दिए जाते हैं। उसके बाद पौने 4 बजे से लेके रात 8:20 तक फिर से मसनूई लाइट दी जाती है। टोटल इनके लिए 15 घंटे 20 मिनट लाइट ड्यूरेशन बन जाती है। यही इनका शेड्यूल है। जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 4-4, 5-5, 6-6 मिनट्स करके इनकी लाइट टाइमिंग में भी इजाफा किया जाएगा। और जिस वक्त ये मुर्गी अपनी प्रोडक्शन का पहला साइकिल यानी कि कम अज़ कम 45 से 55 हफ्तों के दरमियान नहीं पहुंच जाती, तब इसकी जो टोटल लाइट होगी वो 16 घंटों के करीब होगी। क्योंकि एक नौजवान मुर्गी जो अपनी प्रोडक्शन के पहले साइकिल में दाखिल होती है उसको आप आगाज़ में इसी तरह से लाइट ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाके मज़ीद मैच्योर कर रहे होते हैं। उसको लाइट स्टिमुलेशन इतनी दस्तयाब हो रही होती है कि वो ओवरी के अंदर मुसलसल फॉलिकल्स बनाती रहती है, जर्दी बनती रहती है, क्लच साइकिल उसका क्लच साइज बढ़ता रहता है और वक्त के साथ साथ वो फार्मर के लिए अंडों की अच्छी मिकदार ला रही होती है। यहाँ पे आपके नोट करने की एक और चीज़ है कि कोई एक भी बर्ड आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो किसी किस्म के मर्ज में मुब्तला हो, ना आंखों के हवाले से, ना उसकी कलगी की बेरोनकी के हवाले से, ना कम जिस्मानी वज़न के हवाले से, या फिर इसके अलावा कोई और नोटिसेबल ऐसा मर्ज जो इन चिकन्स को मुतासर कर सके। इनके लिए नेमत फीड चल रही है, सलवा फीड, जो कि ओकाड़ा से मंगवाई जाती है। इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा होता हूँ। आपके पास मुर्गियाँ कम हैं तो आप मोहल्ले के दूसरे पोल्ट्री फार्मर्स को अपने साथ शामिल कर लें। जहाँ से भी मंगवाएं मयारी किस्म की, बैलेंस किस्म की डाइट मंगवाएं। कभी भी स्टोर से ओपन हालत में किसी जगह से फीड ना परचेज करें कि जो मुख्तलिफ जगहों पे आपको सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी का भी इस चीज़ से वास्ता नहीं होता कि आपने ये दाना ले जाके किस स्टेज के किस मरहले के बर्ड को खिलाना है। उन्होंने सिर्फ अपनी सेल करनी होती है, अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ उन्होंने फरोख्त करना होता है। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहलू ये होता है कि आपके बर्ड स्टेबल होने चाहिए, उनकी जिस्मानी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके लिए एक ऐसा पोटेंशियल लेके आएँ, प्रोडक्शन का ऐसा ज़बरदस्त किस्म की सलाहियत हो उनके अंदर कि वो लंबे अरसे तक ऐसे ही आपके लिए ज़्यादा मिकदार में भरपूर शरह के साथ अंडे देती रहे। इस वक्त इनकी खुराक 102 ग्राम फ्री बर्ड के हिसाब से चल रही है। इसके अंदर जो मुर्गा मिक्स किया गया वो 1:7.5 मतलब कि 7.5 मुर्गियों के लिए एक मुर्गे के हिसाब से इनकी यहाँ पे मेटिंग के लिए, क्रॉसिंग के लिए एक दूसरे के साथ छोड़ा गया। फीड इसलिए थोड़ी ज़्यादा चल रही है क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है। विंटर सीज़न में चिकन ने न सिर्फ अंडों की पैदावार के लिए बल्कि अपने आप को उस ठंडक के साथ मुकाबला करने के लिए भी तैयार करना होता है जो उन्हें इस माहौल में, आजकल के वेदर में बाहर से कुदरती तौर पे दस्तयाब हो रही होती है। इस सिलसिले में चिकन फार्मर कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि नीचे की जानब थोड़ी सी बिछाली की मिकदार बढ़ा दे, अतराफ में पर्दे, शापर या कोई और दूसरा मटेरियल लगा ले या अंदर की जानब भट्टी का इस्तेमाल कर ले। लेकिन उसके बावजूद अगर वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, तो हमारी तरफ से मुहैया करदा मुख्तलिफ वसाइल भी हमारे चिकन्स के लिए नाकाफ़ी होते हैं। ऐसे हालात में बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का टूल होता है कि उनकी फीड में इजाफा कर लिया जाए और फीड की टाइमिंग का खास ध्यान रखा जाए। मॉर्निंग टाइम पे जिस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और दोपहर के वक्त जब सनलाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है, फिर से टेम्परेचर लो होने लग जाता है, तो हम इन्हें दूसरी फीड ऑफर करें ताकि रात को ये इसे अपने जिस्म के अंदर मसलसल डाइजेस्ट करते रहे, इनका मेटाबॉलिक रेट अप रहे, अपनी बॉडी को भी ये गर्माइश देते रहे। चिकन्स के लिए वैक्सीन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। खासतौर पर अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे चिकन्स को जो बीमारियाँ डिस्टर्ब करती हैं वो रानीखेत की और IB की हैं। इसके अलावा दूसरी डिजीज़ भी हैं, लेकिन अगर बायोसिक्योरिटी को टाइट रखा जाए,
ہم اپنے چکنز کو ایک ڈائٹ ایسی دیتے رہیں کہ جس میں تمام امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے انگریڈینٹ شامل ہوں تو دوسرے کافی زیادہ امراض سے انہیں بچایا جا سکتا ہے۔ این ڈی اور آئی بی یہ ایک ایسی وائرل پرابلمز ہیں جو ہوا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ہمارے چکنز تک پہنچ سکتی ہیں، لہٰذا لائیو ویکسین این ڈی آئی بی کی آپ کو اکٹھی بھی دستیاب ہوتی ہے، الگ بھی مل جاتی ہیں۔ ان کو لازمی طور پہ اپنے چکنز کو پلایا کریں تاکہ ان کی امیونٹی بن سکے۔ تو اس پوری ویڈیو کے اندر جو کوشش کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر آپ پولٹری فارمنگ کاروبار میں نئے ہیں یا پرانے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے چکنز کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کیسے کرنا ہے، اگر مستقبل میں آپ نے فلاک ڈالنا ہے یا انڈوں کے لیے تیار مرغی لینی ہے تو اس کے کون کون سے فیچرز، کون کون سے کریکٹرسٹکس، خصوصیات کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہ چکنز اپنے پاس لانے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، بعد میں آپ اپنے ہمسائے سے، اپنے کولیگ سے یہ نہ کہتے پھریں کہ ہمیں کم علم ہونے کی وجہ سے، ہماری نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔